बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है निगोशिएबल एंड असाइनमेंट, और इसमें हमने इसकी डेफिनेशन देखनी है। निगोशिएबल और असाइनमेंट क्या है, निगोशिएबल में क्या चीज़ है और असाइनमेंट क्या चीज़ है, और इनमें डिफरेंस क्या है। आगे इसमें इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस बिटवीन निगोशिएशन एंड असाइनमेंट, तो ये चीज़ें आज हमने देखनी है, इसका डिफरेंस भी, और इससे पहले हम निगोशिएबल एंड असाइनमेंट देखनी है। तो इसका इंट्रोडक्शन है। Under Negotiable Instrument Act, the instruments are freely transferred from one person to another person। तो उन्होंने negotiable instrument का कहा है, वो थोड़े से आज़ाद है ट्रांसफर होने के लिए एक शख्स से दूसरे शख्स के पास to another for making payments। तो इसमें मेकिंग पेमेंट्स के लिए जो है निगोशिएबल को ट्रांसफर करना आसान है, फ्रीली ट्रांसफरेबल है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जो है फ्रीली ट्रांसफरेबल है एक शख्स से दूसरे शख्स के पास, one person to another person for making payments, from one person and other person, from one person to another person। ये जो है freely transferable है negotiable instruments for making payments or discharge liabilities। किस मकसद के लिए? पेमेंट्स के लिए हैं। किसी भी शख्स को पेमेंट्स के लिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है थोड़े से आसान तरीके के साथ है, आसान वे है कि हमने किसी को पैसे देने हैं तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे के अपने ऊपर जो लायबिलिटी होती है उसको डिस्चार्ज करवा देते हैं कि चलें जी ये मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है तो इसको मैं इसको मैं आपको देता हूँ, और जो मैंने आपसे पैसे लेने हैं उसके बदले में आप ये कैश करवा लेना, इसको मैच्योरिटी पे जो है ना इसको कैश करवा लेना है। Generally, the holder of instrument does not wait for maturity of the instrument, but transfers it to his creditor in order to clean his debt। तो उन्होंने जनरली ये बता दिया कि इंस्ट्रूमेंट में जो है मैच्योरिटी का इंतजार नहीं किया जाता इंस्ट्रूमेंट की, लेकिन इसको जो है ट्रांसफर किया जाता है अपने क्रेडिटर्स को, अपनी लायबिलिटी से आज़ाद होने के लिए इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके रेलिवेंट प्रोविजंस है सेक्शन 14, 47, 48, 51 जो है इसको डील करते हैं निगोशिएबल एंड असाइनमेंट को। सेक्शन 14 निगोशिएबल को डील करता है और 47, 48 असाइनमेंट को, और 51। तो आप देखते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40 क्या है। 14 में उन्होंने बताया मैंने प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन सो एज टू कंस्टिट्यूट दैट पर्सन द होल्डर देयरऑफ। जिस भी शख्स को आपने होल्डर बनाना है, उसको मुतय्यन करना है, तो उसको आपने ये जो प्रॉमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, इसे ट्रांसफर करने हैं। तो ये इसकी The instrument is said to be negotiated। तो इस तरह जो है एक इंस्ट्रूमेंट जो है निगोशिएटेड हो जाता है, जिसमें आप किसी भी होल्डर को जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं कि ये जी आप इंस्ट्रूमेंट रखें, तो वो एक निगोशिएशन है। तो उन्होंने इसको सेक्शन 14 में डिस्क्राइब किया है। इसके बाद है इसकी कंडीशंस, जो हमने लास्ट में पहले भी शायद पढ़ी हो। कंडीशन में दो है, इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी ट्रांसफर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो जो ट्रांसफर्ड है वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के थ्रू ही हो, इसकी प्रोविजंस के मुताबिक, और टाइटल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी ट्रांसफर्ड, और इसमें
ट्रांसफर्ड भी होना है। इसकी कंडीशन में है, दो चीजें हैं कि इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी ट्रांसफर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो कंडीशंस और टाइटल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी ट्रांसफर्ड। तो इसके बाद इसका कंडीशंस के बाद नेगोशिएशन की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 14 में दी गई है। डेफिनेशन नेगोशिएशन इस सेक्शन 14 में है और इसके बाद उसकी कंडीशंस हैं। उसमें पहली कंडीशन है must be transferred must be according to rules, according to provisions of negotiable instrument. Transfer must be according to the provisions of negotiable instrument act, उसके प्रोविजंस के मुताबिक। और इसकी पहले फर्स्ट कंडीशन है और दूसरी कंडीशन जो है नेगोशिएशन की उसमें है टाइटल ऑफ इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी ट्रांसफर्ड। जो टाइटल है इंस्ट्रूमेंट का टाइटल मस्ट बी ट्रांसफर्ड। टाइटल ऑफ इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी ट्रांसफर्ड। तो ये इसकी दो कंडीशंस हैं, मस्ट बी ट्रांसफर्ड, टाइटल ऑफ इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी। तो इसके बाद है मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो इसके तरीकेकार क्या है, बाय नेगोशिएशन और बाय असाइनमेंट। तो उन्होंने आप उसी क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं कि नेगोशिएशन क्या है और असाइनमेंट क्या है। तो हम उसका देखते हैं कि दो तरीकों के साथ जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है ट्रांसफर होते हैं, बाय नेगोशिएशन और बाय असाइनमेंट। Method of transfer of negotiable instrument. इंट्रोडक्शन के बाद इसका मेथड है, मेथड ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मेथड है कि किस तरीके के साथ जो है वो ट्रांसफर करना है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो उन्होंने दो मेथड दिए हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बी ट्रांसफर्ड इन एनी ऑफ द टू वेज। तो कैसे ट्रांसफर होता है, बाय नेगोशिएशन और बाय असाइनमेंट। बाय नेगोशिएशन फर्स्ट है, बाय नेगोशिएशन और नंबर 2 पे है बाय असाइनमेंट। तो डिफरेंस भी बेसिकली उन्होंने इन दोनों का मांगा है कि इनका डिफरेंस क्या है, इसीलिए ये क्वेश्चन उन्होंने बनाया है कि इसमें नेगोशिएशन का और असाइनमेंट का डिफरेंस क्या है। उसके लिए सबसे पहले उन्होंने कहा है कि ये मेथड है ट्रांसफर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के मेथड्स हैं, दो मेथड है, बाय नेगोशिएशन और बाय असाइनमेंट। तो देखते हैं बाय नेगोशिएशन। नेगोशिएशन में जो है फर्स्ट पहले नंबर पे है जो नेगोशिएशन, उसको देखते हैं इस दो तरीके में। An instrument may be transferred from one person to another person by negotiation। तो negotiation का मतलब है एक दूसरे से बातचीत करके जो है वो ट्रांसफर कर देना one person to another person। The process of transferring the title or ownership of negotiation
negotiable instrument is called negotiation. तो जो तरीका है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द टाइटल और ऑनरशिप, उसको जो है उन्होंने निगोशिएशन का नाम दिया है। बाय प्रोसेस the process of transfer, the process of transferring the title, the process of transferring the title, the process of transferring the title and ownership is called negotiation. टाइटल और ऑनरशिप की ट्रांसफर करने का जो इंस्ट्रूमेंट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में दिया गया है, इंस्ट्रूमेंट में बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय नेगोशिएशन, और द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द टाइटल और ऑनरशिप ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड नेगोशिएशन। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की ऑनरशिप और टाइटल को जो है ट्रांसफर करने का जो तरीकाकार है, उन्होंने उसको निगोशिएशन का नाम दिया है। तो इसके बाद मोड्स ऑफ, इसमें भी मोड्स दिए गए हैं, तरीकाकार है, मेथड है। मोड्स ऑफ निगोशिएशंस में निगोशिएशन बाय डिलीवरी, और उसमें काइंड ऑफ डिलीवरी, एक्चुअल डिलीवरी और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है, ये इसके मोड्स हैं। और निगोशिएशन बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, इंडोर्समेंट है और डिलीवरी के तहत भी जो है इसको ट्रांसफर किया जाना है। तो इसके मोड्स देखते हैं, मोड्स ऑफ निगोशिएशन। इसको निगोशिएशन में मोड्स भी उन्होंने दिए हैं। तो दो मोड्स हैं, मोड्स ऑफ निगोशिएशन। Modes of negotiation. There are two ways of negotiation to transfer a negotiable instrument. तो दो तरीके हैं, two ways हैं, इसमें two ways दी गई हैं modes में। First way है negotiation by delivery. Negotiation by delivery, negotiation by delivery। और दूसरे नंबर पे है मोड्स में negotiation by endorsement and delivery। नंबर बी पे है, नंबर ए, और नंबर बी पे है negotiation by endorsement and delivery। Endorsement and delivery। तो ये दो मोड्स है निगोशिएशन के। बाय निगोशिएशन के तरीके से जो है अगर ट्रांसफर करवानी है आपने, इस मेथड के थ्रू जो है ट्रांसफर ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, उसमें एक मोड है निगोशिएशन बाय डिलीवरी। डिलीवरी जो ही देंगे निगोशिएट करके तो ये मोड जो है कंप्लीट हो जाता है। A negotiable instrument payable to bearer can be transferred by delivery. It does not require the signature of the transferor। तो इसमें थ्रू डिलीवरी जो है उन्होंने क्या दिया है कि आप जो ही उसको देंगे और इसमें जो है आपके सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। तो ये फर्स्ट जो है उसका निगोशिएशन बाय डिलीवरी जो है ये हो जाता है। इस मोड से जो है निगोशिएशन बाय डिलीवरी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है ट्रांसफर का। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू बेरियर। अच्छा, इसके बाद इसकी काइंड्स है। डिलीवरी की भी दो काइंड्स ऑफ डिलीवरी उन्होंने बताई। फॉलोइंग आर टू काइंड्स, एक्चुअल डिलीवरी और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो इसी फर्स्ट मोड में दो काइंड्स भी हैं, काइंड्स ऑफ डिलीवरी भी हैं।
काइंड्स ऑफ डिलीवरी। इसमें दो काइंड्स हैं, एक्चुअल डिलीवरी एज बिटवीन द पार्टीज स्टैंडिंग इन इमीडिएट रिलेशन टू ईच अदर, अगर उनके दरमियान में जो है पहले से कोई चल रही है, रिलेशंस चल रहे हैं एक दूसरे के। डिलीवर शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द मोमेंट इट्स पोजेशन इज ट्रांसफर्ड बाय द पार्ट मेकिंग द इंस्ट्रूमेंट, तो उसी टाइम ही शुरू हो जाएगा जब तुम ही आप उसको हैंड ओवर करेंगे। तो ये एक्चुअल डिलीवरी होगी कि जो ही मौके पे चीज आपने उठा के दी तो वो एक्चुअल डिलीवरी में चली जाती है। इसके बाद कंस्ट्रक्टिव है एज बिटवीन द पार्टीज एंड द एनी होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट अदर देन होल्डर एंड ड्यू कोर्स। इसमें जो होल्डर है इंस्ट्रूमेंट का, इंस्ट्रूमेंट में भी डिलीवर कंडीशनली और फॉर सम स्पेशल पर्पस ओनली एंड नॉट टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली। तो इसमें एब्सोल्युटली ट्रांसफर तो नहीं होता, लेकिन उसके पास है कि भाई आप जो है कंस्ट्रक्टिव में उसको ये कह सकते हैं कि भाई आपके मैंने वो पैसे देने हैं तो आप इसी इंस्ट्रूमेंट से जो है वो अपने पैसे निकाल लें, तो वो कंस्ट्रक्टिव में आ जाता है। तो इसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो है आप अपनी वो पेमेंट जो है क्लियर कर लें जो ऑलरेडी से जो है उनके दरमियान में कोई चल रही है। तो इस तरह एब्सोल्यूट ट्रांसफर नहीं होगा, किसी कंडीशन इंस्ट्रूमेंट में भी डिलीवर कंडीशनली किसी कंडीशन के तहत जो है डिलीवर होता है। तो ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है नेगोशिएशन बाय डिलीवरी में। तो ये दो मोड्स थे। इसके बाद नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू ऑर्डर। उसमें फर्स्ट में जो है उसमें सिग्नेचर की जरूरत नहीं थी, इसीलिए उन्होंने उसको नेगोशिएशन बाय डिलीवरी का नाम दिया है। और इसमें जो है इंडोर्समेंट का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो इंडोर्समेंट का मतलब है कि साइन भी जरूरी होंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू ऑर्डर कैन बी नेगोशिएटेड ओनली बाय द होल्डर बाय द इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। उसको इंडोर्स करके देना है कि जी मैं इस काम के लिए आपको ये जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कर रहा हूँ, उसमें इंडोर्स करके दिया गया है, तो वो इंडोर्समेंट बाय नेगोशिएशन बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, तो इसको नेगोशिएशन बाय इंडोर्समेंट कहा जाएगा, जिसमें अनलेस द होल्डर साइन हिज, तो ये डिलीवरी उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होती जब तक होल्डर जो है उसका अपनी उसके ऊपर साइन ना करके दे एंड डिलीवर इट टू द ट्रांसफेरी। इसके बाद जो असल टॉपिक था हमारा नेगोशिएशन एंड असाइनमेंट, तो असाइनमेंट की तरफ आते हैं कि असाइनमेंट क्या है। ये था नेगोशिएशन, उसकी काइंड्स थी, उसका मोड्स था, उसके बाद उसकी काइंड्स थी डिलीवरी की। और अब हम आते हैं असाइनमेंट की तरफ। बाय असाइनमेंट, बाय नेगोशिएशन के साथ था, बाय असाइनमेंट दो जो है ट्रांसफर के वेज तो उन्होंने बताए थे, बाय नेगोशिएशन और बाय ट्रांसफर। मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो मेथड था उसमें दो थे। दूसरा आप शुरू करते हैं बाय असाइनमेंट। अब बाय असाइनमेंट क्या तरीका है, तो उन्होंने ये तरीका जो निकाला है ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में से निकाला है, इसको देखते हैं। बाय असाइनमेंट मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो बाय असाइनमेंट मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। इस पे ट्रांसफर तो है इन दोनों में, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, इसमें भी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है असाइनमेंट में। बाय असाइनमेंट मींस द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बाय मींस ऑफ ए रिटन एंड रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है बाय मींस ऑफ रिटन एंड रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स। जब आप किसी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं तो उसके साथ पूरा माहदे के तरीके से करेंगे बाय मींस ऑफ रिटन और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स तैयार करके फिर आप किसी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करते हैं तो उसको बाय असाइनमेंट कहा गया है। ऐसे ही है जैसे आप एक नया एग्रीमेंट तैयार करके
उस एग्रीमेंट को के अंदर वो चीजें मेंशन करते हैं कि मैं ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है इस बंदे को इस तरीके से, जो मेरे ऊपर लायबिलिटी थी उसको इस तरीके से दे रहा हूं। तो वो तरीका जो ही एग्रीमेंट की शक्ल में रिटर्न होगा, उसके बाद रजिस्टर्ड होगा, तो वो बाय असाइनमेंट ट्रांसफर शुरू हो जाएगी। वो एक कंप्लीट प्रोसेस है जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में प्रॉपर्टी की जो है जैसे सेल होती है, जैसे वो लीज होती है, मॉर्गेज होती है, तो इसी तरह इसका जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ट्रांसफर है वो एक रिटर्न और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू अगर करेंगे तो वो बाय असाइनमेंट होगा। तो इसकी कंडीशंस हैं, असाइनी गेट्स द राइट्स ऑफ ए होल्डर बट ही कैन नॉट गेट द राइट्स ऑफ ए होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो असाइनी जो है जिसके पास ये जा रहा है उसके पास राइट्स ऑफ होल्डर है और वो जो है राइट्स ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं हासिल करता। तो अब हम प्रॉपर इसमें आ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन नेगोशिएशन एंड असाइनमेंट में। ये तो असाइनमेंट था जिसमें एक तरीका उन्होंने ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप का बताया, जिसमें रिटर्न्स एंड डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स के थ्रू जो है आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करना है। तो अब इनका डिफरेंस है, ये थे मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसमें दो तरीके थे, बाय नेगोशिएशन एंड बाय असाइनमेंट। तो अब हम देखते हैं इन दोनों के दरमियान में फर्क क्या है, डिफरेंस बिटवीन नेगोशिएशन एंड असाइनमेंट। इसका डिफरेंस बिटवीन नेगोशिएशन एंड असाइनमेंट। तो इनमें फर्क क्या है, नेगोशिएशन में और असाइनमेंट में क्या फर्क है, तो वो जो है हमने डिस्कस करना है। क्वेश्चन जो है उन्होंने बनाई ऐसे था कि नेगोशिएशन क्या है और असाइनमेंट क्या है और इनमें फर्क क्या है। तो नेगोशिएशन डिफरेंस बिटवीन नेगोशिएशन एंड असाइनमेंट में एज अ टर्म सबसे पहले है कि नेगोशिएबल इज द टर्म ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएशन जो है वो उन्होंने टर्म बताई है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से है, और असाइनमेंट इज द टर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो एक पहला है एज टू टर्म, एक जो है नेगोशिएशन जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से है, नेगोशिएशन जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को से निकली है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से। और असाइनमेंट जो है इसमें असाइनमेंट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से निकली है। असाइनमेंट जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से है। तो एज टू टर्म में वो कह रहा है कि नेगोशिएशन जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में से उन्होंने निकाली है और असाइनमेंट जो है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में से निकली है। एज टू फॉर्मेलिटीज, नंबर 2 पे है फॉर्मेलिटीज। कि ये फॉर्मेलिटीज क्या क्या रखती हैं, तो इसमें देखते हैं एज टू फॉर्मेलिटीज कि नेगोशिएशन नीड मोर डिलीवरी ऑफ ए needs mere delivery of a barrier instruments and endorsement and delivery of an order instrument। तो ये सिर्फ mere delivery है फॉर्मेलिटीज में। नेगोशिएशन जो है ये mere delivery है, इसमें सिर्फ डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। जबकि असाइनमेंट जो है, असाइनमेंट में नीड्स ए रिटन डॉक्यूमेंट्स, असाइनमेंट नीड्स रिटन डॉक्यूमेंट्स।
फॉर्मेलिटी में नेगोशिएशन क्या है, मेयर डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, और असाइनमेंट में जो है उसमें जरूरत है इस चीज की, ऐसे ही जैसे कोई एग्रीमेंट तैयार हुआ है, रिटन डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है और साइन बाय द ट्रांसफेरियर, और उसके ऊपर ट्रांसफेरियर ने साइन किए हैं, एक जो रिटन डॉक्यूमेंट तैयार करके उसके ऊपर साइन किए हैं, उसके बाद जो है वो एक कंप्लीट असाइनमेंट के तौर पे जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ट्रांसफर हुआ है। तो ये दो मेन इसमें डिफरेंस है। इसके बाद नंबर 3 पे है as to notice of transfer के इनमें से किसमें जो है नोटिस ऑफ ट्रांसफर जो है इशू किया करना जरूरी है, और किसमें जो है नोटिस टू ट्रांसफर जो है as to notice नंबर 3 पे है as to notice of transfer। तो in negotiation notice of transfer by the holder of transfer is not required। तो negotiation में जो है ट्रांसफर जो है वो नोटिस ऑफ ट्रांसफर जो है रिक्वायर्ड नहीं है, नोटिस ऑफ ट्रांसफर जो है इसमें जरूरत नहीं है इसकी। नोटिस ऑफ असाइनमेंट मस्ट बी गिवन बाय द असाइनी टू द डेटर टू मेक इट बाइंडिंग एंड इफेक्टिव। तो उसमें जो है नोटिस जरूरी है, नोटिस ऑफ असाइनमेंट जो है मस्ट बी गिवन, उसमें जरूरी है कि आपने नोटिस देना है कि ये जो है मैं इसको असाइन कर रहा हूँ अपने किसी डेटर को, अपनी ही किसी लाइबिलिटीज के थ्रू जो है मैं इसको दे रहा हूँ। तो इसमें नोटिस असाइनमेंट में नोटिस जरूरी है, उसमें नोटिस जरूरी नहीं है नेगोशिएशन में। इसके बाद एज टू टाइटल इन नेगोशिएशन ट्रांसफेरी गेट्स बेटर टाइटल देन ट्रांसफेरियर इफ होल्डर इन ड्यू कोर्स। अगर वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो एज टू टाइटल जो है बेटर टाइटल है देन ट्रांसफेरियर। नंबर 4 एज टू टाइटल एज टू टाइटल जो है उसमें इन नेगोशिएशन ट्रांसफेरी इफ होल्डर इन ड्यू कोर्स है, ट्रांसफेरी जो है होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो गेट्स बेटर टाइटल देन ट्रांसफेरियर, और असाइनीज टाइटल इज सब्जेक्ट टू द डिफेक्ट्स इन द टाइटल ऑफ असाइनर। तो वो असाइनी में जो है वो डिफेक्टिव हो सकता है, उसकी तरफ से असाइनर की तरफ से टाइटल को जो है उसमें जो है उन्होंने क्वेश्चन मार्क दे दिया कि इसमें जो है कहीं पे भी टाइटल में गलती आ सकती है, असाइन करते हुए रिटर्न डॉक्यूमेंट्स लिखते हुए किसी भी जगह पे जो है वो ट्रांसफेरर जो है असाइनर जो है इसमें डिफेक्टिव हो सकता है, किसी भी जगह पे गलती हो सकती है उससे। नंबर 5 एज टू कंसीडरेशन as to consideration in case of negotiation consideration is always presumed। तो यहाँ इसमें जो है consideration जो है presume की गई है, उसमें जो है जरूरी presume की गई है। consideration is not presumed in case of assignment, और assignment में जो है consideration जो है presume नहीं है, उसमें जरूर नहीं है कि उसको जो है presume दिखाना है कि किसके बदले में आपने ये लिया है। तो एक में जरूरी है negotiation में जो है consideration presume है, और assignment में presume नहीं की गई है, उसमें जरूरी नहीं है कि consideration हो या ना हो। as to right to sue नंबर 6 पे है right to sue। किसके पास ज्यादा जो है मजबूत राइट है, राइट टू sue। in negotiation transferee can sue the third party in his own name। तो ट्रांसफेरी नेगोशिएशन में जो है ट्रांसफेरी के पास राइट है कि उस किसी भी थर्ड पार्टी के खिलाफ जो है अपने नाम से जो है वो केस कर सकता है। असाइनी जो है कैन नॉट सू इन हिज ओन नेम। असाइनी जो है वो अपने नाम से नहीं वो उसके खिलाफ कर सकता, जिसने चेक इशू किया है वो भी
मीडिएटर है, दोनों ही मीडिएटर होते हैं। असल में तो जो मालिक है वो और है, उसने अपना ट्रांसफर किया है। ये तमाम जो है निगोशिएशन और असाइनमेंट ये है बेसिकली ट्रांसफर। तो इसमें उस बंदे को राइट नहीं है कि वो डायरेक्टली जो है उसमें पार्टी, उस बंदे को पार्टी बनाए जिसने चेक जारी किया है या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया है, तो उसमें उसने फौरन ही उस बंदे के पास जाना है कि भाई आपने जो ये जो चेक दिया था, बिल ऑफ एक्सचेंज दिया था, इसके खिलाफ जो है मैं केस करना है। तो वो कहेगा कि नहीं आप नहीं करेंगे, मैं करूँगा, तो मैंने ही वसूल करके आपको देने हैं। तो इसमें उसको कैन नॉट असाइनी जो है कैन नॉट सू इन हिज ओन नेम, तो अपने नाम से नहीं करेगा, वही बंदा करेगा जिसने वो लिख के दिया है। एज टू इफेक्टिव इफेक्ट नंबर 7 पे है एज टू इफेक्ट। As to effect and negotiation transferring, अच्छा, negotiation can be effected by delivery or endorsement and delivery। तो वो effected कैसे हो सकती है negotiation? डिलीवरी के थ्रू या endorsement and delivery के थ्रू जो है वो effective होती है negotiation। जबकि assignment can be effected only by written documents। तो assignment जो है effective होगी effected only by written document signed by the transferee। तो ये हमारा आज का टॉपिक था निगोशिएशन एंड असाइनमेंट, और इनमें फ़र्क क्या था निगोशिएशन और असाइनमेंट में, ये हमने देखा है, डिफरेंस देखा है, और उसमें काइंड्स देखी हैं हमने, डिलीवरी की, निगोशिएशन। तो ये हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है।